समझ पाते हो? राजपुत्र के बिना बिना होता है कोई अलगाज? मैं कृपाचार्य की इस बात से हट प्रभु, ये कैसी शर्त? अब क्या होगा? देखो अब कर्ण को सारे संवेद फुसफुसाए, कर्ण हत्या हुआ, तनिक मन कुछ घबराया। कर्ण हत्या हुआ, तनिक मन कुछ घबराया। दुर्योधन ने कंधे पर कर्ण के कर कर धैर्य बनाया। दुर्योधन ने कंधे पर कर्ण के कर कर धैर्य बनाया। दुर्योधन बढ़कर आगे आया, सहना सका अन्याय। दुर्योधन बढ़कर आगे आया, दुर्योधन बढ़कर आगे आया। बड़ा पाप है इस प्रकार करना अपमान, वो भी उस वीर का, उस नर का जो दिखता हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का। धनुष छोड़कर गोत्र क्या होता है वीरों का? सब पाते हैं सम्मान, तपोबल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसी ने नहीं देखा जब कर्ण भीड़ से निकल आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सुपुत्र हो अथवा शूद्र समान, लेकिन मानवता की असली पुकार तो ये है। कर्ण भले ही सुपुत्र हो अथवा शूद्र समान, लेकिन मलिन है इसके आगे सारे राजकुमार। सुनो सभासदों, मेरा भी ये निर्णय है, बिना वीरता का यदि इसको नहीं कोई अधिकार, तो मेरी भी ये घोषणा सुन ले सकल संसार। अंग देश का मुकुट मैं कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, और एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने मुकुट उतार, रंगभूमि में गूंजी दुर्योधन की जय जयकार। राजकुमार दुर्योधन की जय, राजकुमार दुर्योधन की जय, राजकुमार दुर्योधन की जय। वीर बंधु हो शांत, मेरे इस उपहार से क्यों होता उद्भ्रांत? या कौन सा त्याग अनोखा, या राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण मेरे यदि ग्रहण करे तू मुझको। हाय दुर्योधन, मुझ सूत पुत्र पर आपका इतना भरोसा, इतना स्नेह। वीर बंधु, हम आज से हुए दो प्राण एक देह। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल जीवन में जो उत्थान दिया है, उरण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दान। कृपा करे दिनमान कि आऊं मैं तेरे कोई काम। घेरे खड़े हो गए हैं कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग सभी सूरता पूजन के अभिलाषी। लोग पूजने लगे कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंगभूमि भर गई चतुर्दिक फूल का कुल कल से। चाहे जो भी कहो द्वेष ईर्ष्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर की कर लेती पहचान। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में कर्ण जो झुका सविशेष, जनता निज पुकार उठी जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश की जय। दुर्योधन, सूत से चुपता है ये सूत पुत्र, है कि जाने पूछ, करे ना कोई काज। सूत पुत्र कैसे चला पाएगा कोई राज। भीम, अपनी मोटी बुद्धि और काली जीवा को लगाम दो। सावधान भीम, झूठे भगभग करते हो, कहलाते हो धर्मयज्ञ और द्वेष का विष मन में रखते हो। अरे बड़े होने से क्या होता है, छोटे हो यदि काम। नर का अवगुण उज्जवल चरित्र है, नहीं कोई धनधाम। सची कहा है कर्ण ने, तुम कौन हो ये बतलाओ। अरे जन्मे थे किस तरह, ये रहस्य भी खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता, अजब जगत का हाल। निज आगों से नहीं सूझता, सच्चे मन का भाल।
बंद करो ये मिथ्याचार। छी छी। तुम लोगों को अपनी नाक की बची नहीं, कोई आया है? भीम, दुर्योधन, द्रोण, चलो बस। जी गुरुदेव, चलिए मैं जाने के लिए तत्पर हूँ। अर्जुन, जी गुरुदेव। ये आपोचा नया राहु कौन? जन्मे नहीं जगत में अर्जुन, कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लब्य से लिया अंगूठा, मुंह से न निकली आहे, चाहता हूं मैं निष्कंटक बेटा तेरी राह है। पर देखा जो आज मैंने, उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्म में चरम वीरता का लक्षण दिखता है। बढ़ता गया ये निष्कंटक, ये उद्भट पर बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी ये हो सकता है काल। सोच रहा हूं मैं उसके साथ क्या उपाय करूंगा, इस प्रचंडता धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। नहीं बनाऊंगा शिष्य उसको, ये निश्चित बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभा का, तू भी तो है तात। चलो बस। गुरुदेव। अजीमदर, पलाश, कमंडल, एक और है तप के साधन, एक और है टंगे धनुष, सुनील, तीर, बरछे विभीषण, चमक रहा हो कुटीर द्वार पर, एक परशु आभाशाली, लोह दंड पर जड़ित पड़े हो, मानो अर्ध अंशुमानी। धनुष और तप ये होते वीरों के श्रृंगार, तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। मुख में ले, पीठ पर कर्कश, कर में कठिन कुठार मारे, शर और शार ये दोनों महान ऋषि के संबंध। ये बुद्धि है महामुनि परशुराम बलशाली का, प्रभु के परम पुनीत वंशधर प्रतिवीर पर्णपाली का। हाँ, वही करने के जांघों पर मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे, आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों की झनझन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और कान मिटाती है। मैं मंत्रमुग्ध भक्ति भाव में मग्न हुआ था जाता हूँ, कभी जटा पर हाथ फेरता, कभी पीठ से लाता हूँ। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तिल दाग कहीं। मैं तो सहज हूँ, उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते ममता कितनी। कहता हूं तुझसे, पुष्ट का भोज यदि नहीं खाएगा तो मेरे शिक्षण की कठोरता की कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बला कहे कि खान पान पर दे मेरा, सूख जाएगा लहू, बचेगा मुट्ठी भर ढांचा देगा। इसीलिए कहता हूँ जरा तो इतनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रख आता हूँ। और सुनो धर्म, पत्थर की हो मांस कह दिया, लोहे से भुजन अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती है। हुआ तो रखेगा क्या रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्यागी, पर बालक भी त्यागी हो।
जन्म साथ चिरंज वंश के, क्या वो भी अधिकारी हो? क्या विचित्र रचना समाज की। बड़ा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वेश वैषम में, बड़ा खड़क क्षत्रिय कर में। पुत्र कर्ण, अब मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूं। न जाने क्यों चिंता में मेरी निद्रा टूट जाती, जाने अनजाने में ही, असमंजस में ही न जाने क्या क्या सोचने लगता हूं। मैं अब थोड़ा विश्राम करूंगा। कर्ण, गुरुदेव, आप निश्चिंत हो, मेरी जान पर सर रखकर विश्राम करें। कवि, कोविद, विज्ञान विशारद, कलाकार, पंडित, ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना, चरित्र के अभिमानी, संसार जब तक इन्हें नहीं पहचानेगा, रचनाओं से अधिक पूज्य जब तक इन्हें न मानेगा, आग में पड़ी धरती इसी तरह अपलाएगी, जो भी कुछ कहो दुखों से छूट नहीं वो आएगी। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो और कोमल, जिसमें हो धीरता, वीरता और तपस्या का बल भी। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। गुरुदेव, आपका स्वागत है। सत्य वचन है ब्राह्मण कुमार, वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाएगा, मानवता के महागुरु से सत्ता भूल न जाएगा। सील कटेगा जो खड़ग को, काश उसको रहने दो, विप्र जाति के सिवा मत किसी को तलवार उठाने दो। ब्रह्मदेव, जब जब मैं शब्द उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ए वत्स, तीर तुमने कैसा ये मारा है, देख उठा वन उधर, इधर फूटी निर्भर की धारा है। मैं संकित था कि ब्राह्मण वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम के विप्र की याद जगत धरेगी क्या, किंतु तुम्हें पाकर इस वन में हृदय हुआ मेरा शीतल, तुम अवश्य उठा पाओगे उसको, मुझ में है जो तेजगन। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को बिन छत्री कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडल धारी, तब कर सकते कौन, माता पिता किसके इतने भारी। अच्छा विप्र, मैं चलता हूँ। प्रणाम देव। संग रहो। किंतु हाय, ब्रह्म कुमार सुनते ही प्राण कांपने लगते हैं, मन करता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं दूसरा और क्या करता, भी सारा अपमान द्रोण के क्या मैं पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए एक लफ्ज सा नहीं अंगूठा क्या मेरा वो कटवाते हुए। हे ईश्वर, हाय मेरी दुर्दशा, हे भगवान, हाय जाति छोटी तो सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े रहे वे, रहे लाख चाहे वो खोटे। देखो देखो उस ऋषि को, गुरु के लिए जब कर्ण चिंतन में था, तब गगन जल बैठा, तभी कहीं से एक ऋषि आसन के नीचे आ बैठा। वज्रदंत वो लगा कर्ण को, उरु को उतर उतर खाने, और बनाकर छिन्न मास में मंद मंद भीतर जाने। अब मैं करूं तो क्या करूं, किंतु पांव की हिलती ही गुरुवर की नींद उतर जाएगी। गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पाप न लूंगा। वसुंधरा, ये तूने ये सब जानबूझकर किया।
ये मूर्खता बड़ी तूने की, सहता रहा अचल, कब से जाने ये वेदना पड़ी। कर्ण थोड़ा जाकर गुरुदेव से बोल रहे हैं। गुरुदेव सत्य कहता, नहीं अधिक पीड़ा मुझको। महाराज क्या कर सकता ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो व्यथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला उसे बिना हाथ गवाएंगे। इसलिए गुरुदेव मैं निश्चल बैठा रहा, ये कीट स्वयं उड़ जाएगा। छोटा सा ये जीव मुझे इतनी पीड़ा पहुंचाएगा, पर ये तो भीतर धसता ही गया। मुझे हैरान किया, लज्जित हूँ कि ये सब आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच ना जाने क्या मन में, फिर क्रोधाग्नि धधक उठी प्रभु के मन में। दांत पीस, आंखें तरेकर, क्रोधित हो भीषण गर्जना से गुरुदेव कर्ण से बोले। दांत पीस, आंखें तरेकर, क्रोधित हो भीषण गर्जना से गुरुदेव कर्ण से बोले। कौन छली है रे तू बालक, है तू कौन? ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू? क्योंकि सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी न रहता है, ब्राह्मण कभी न जीता है। किसी लक्ष्य के बिना नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज का, कर सकता बलिदान वही। ऐसा तेजस्वी तो बस सिर्फ क्षत्रिय, ब्राह्मण पुत्र तो बस यशस्वी और यातक ही होता। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, कभी नहीं हो सकता। किसी दशा में भी हो वो अपमान नहीं सह सकता है। हे दुष्ट, अरे ढोंगी, तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन क्रोध से अभी भस्म हो जाएगा। गिरता हूँ स्वयं आपके पद पर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, पर जो भी हूँ देव आपका अनुचर अंतेवासी। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का तो ये काम किया। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। पर शंका थी मुझे सत्य का पता पा जाएंगे। महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी ना सिखलाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु, जाति अपनी छोटी करे दे विश्वास, भावना और ना थी कोई खोटी। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु, जाति अपनी छोटी करे दे विश्वास, भावना और ना थी कोई खोटी। छल से पाया मान सरासर, ये भी तो एक छल ही है। पाता था सम्मान आज तक, दानी व्रती बलि होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सम्मुख छली होकर। गुरुदेव मुझे क्षमा प्रदान करे, करे बस मुझे देव, मस्तक है नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं जीवन का पूरा व्रत मेरा। कसक? ऐसी कौन सी कसक? बतलाओ जल्दी बालक। गुरु की कृपा श्राप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांत अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर निज प्राण त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ देश आप, किंतु अंतिम सुख तो पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे, मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से, विकल कर्ण इतना कहकर, दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु के आंखों से बहकर। कर्ण, रे कर्ण, तो तू प्रतिभट अर्जुन का मानी है, निश्चल सखा धार्त राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू ऐसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में तू सीपी सा भरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी मैंने सब कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक मैंने कभी नहीं पाया। अरे निर्मोही, तूने मुझे अपने नाग पास में ऐसा बांधा, मैं तेरे मोह पास में बंध गया था।
तूने जीत लिया था मुझको निज स्वतंत्रता के बल पर। क्या था पता लूटने आया है मुझको तू छल से। किसी और पर नहीं किया इतना स्नेह मैं करता था, सोते पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। हे निर्लज ढोंगी, सूत वंश में मिला कहां से तुझको तेज प्रबल कैसे? किसने लाकर दिए तुझे कवच और कुंडल कैसे? शुद्ध सा रखा जिसे कठोर हो मालूम कैसे? परशुराम की क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं? गुरुदेव, मुझ पर उतारिए अपना क्रोध, बरसाइए अनंत आंखों से, सर पर उसे संभाल लूंगा। दंड भोग से जलकर मुनि श्रेष्ठ छल का पाप छुड़ा लूंगा। कर्ण, यूं देख कर वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझको पता नहीं क्या असमंजस सता रहा मुझको। लेकिन पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य तू पाएगा। परशुराम का क्रोध सरासर निष्फल कभी न जाएगा। मांग लिया था पुत्र तुझे तो प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम न तेरे आएगा, हे मेरा ये श्राप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। हाय गुरुदेव, हाय गुरुवर, ये क्या किया? वर्षों की साधना साथ ही प्राण क्यों नहीं लेते हर? अब किस सुख के लिए मुझको धरती पर जीने देते हैं? कर्ण, जो कुछ मैंने कहा उसे सादर ले सर पर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है। मेरा संचित लिखित ज्ञान तुमने मुझसे ही पाया है। नहीं रहा ब्रह्मास्त्र एक, उसमें क्या आता जाता है? एक शस्त्र बल पे नभी कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नूतन सुध नूतन साधन, नए सोच नूतन उमंगों से वीर सदा रहते रौनक। कर्ण शिष्य, तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडलधारी। इसके रहते जीत सकेगा तुमको कौन सुबह भारी? अच्छा लोवर भी की विश्व में तुम महान कहलाओगे। भारत का इतिहास कीर्ति से तुम धवल कर जाओगे। अब तुम जाओ कर्ण, मुझको अथक हो जाने दो। बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। डर है मुझे कहीं मेरी छाती न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप, पलट कर वाणी न मेरी पलट जाए। परशुराम के चरणों की धूली लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, कर्ण विकल टूटा हुआ था, निराशा से विकल टूटा हुआ था, किसी टूटी हुई मृतका सा चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में। कर्ण पुत्र यशस्वी भव। लोभ पूर्ण ज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, नस नस में तेज लड़ाई के, कुछ और नया उत्साह। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या हुआ है। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री कृष्ण, आप अपना मैत्रीय संदेश बतलाइए। दुर्योधन, संदेश नहीं, ये मेरा शांति प्रस्ताव है। इस सभा में उपस्थित सभी जन ध्यान से सुनो। दो अगर न्याय तो आधा दो, उसमें भी यदि वादा हो तो दे दो केवल 5 गांव। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे नासी उठाएंगे। श्री कृष्ण, यदि वो भी मैं आपको दे न सकूं, आशीष समाज की ले न सकूं, उल्टा मैं आपको बांधूंगा, है साथ वही साधूंगा। रे मूलमती,
जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सिपाहियों, बंदी बना लो उस शांति दूत को। हाँ हाँ, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन, साध मुझे। ये देख गगन मुझ में ले है, ये देख पवन मुझ में ले है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेदान्तकं वन्दे विष्णुं भवभयं सर्वलोकैकनाथम्। दुर्योधन, बांधने तू मुझे आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्रीय मूल्य नहीं पहचाना। दुर्योधन, ले अब मैं जाता हूँ, अंतिम संदेश सुनाता हूँ। सभी सभासदों सुनो, मैं वासुदेव कृष्ण पांडवों की ओर से कहता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। हाँ हाँ दुर्योधन, बांधने, जंजीर बढ़ाकर बांधने। दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर न कभी जैसा होगा। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हे वसुदेव, कर्ण, अब शेष नहीं कोई उपाय, याचना नहीं अब रण होगा। कर्ण, मित्र तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 गांव, वो भी दुर्योधन को भारी है। मती गई मूड की मारी है, हाय दुर्योधन को खोदूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, इस मूड को अब और क्या चाहिए। उसे चाहिए बस रण केवल, सारी धरती का मरण केवल। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, भाई भाई के रुद्ध होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निराशन भीषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है अब मैं क्या और करूं, शांति को छुपा किस ओर धरूं। सब राह मेरे बंद जाने, हाँ अगर तू एक बात मेरी माने, तो शांति जल नहीं सकती, समराग्नि मिट नहीं सकती। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कर्ण, तुझे प्रिय है दुर्योधन, एकमात्र तू उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। बंधु मित्र, बंधु मानता है तू पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कहाँ दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, जहाँ पर 5 भ्राता है तेरे। कुंती का तू तनय जैश, बल बुद्धिशील में परम शेष। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्मराज चौर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, से देव नकुल अनुचर होंगे। खोई मणि जब पाएगी, कुंती फूली नहीं समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, गुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई नहीं कहीं दुख में होगा। गुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मान मुकुट सिंहासन ले, पर एक भीख मुझे दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। हे प्रभु, तुम्हारी बड़ी विचित्र माया है। धन्य भाग्य कर्ण, तेरे भाग्य धन्य है। संसार को देने वाला आज कर्ण तुझसे स्वयं तुझको मांग रहा है। कितना भाग्यशाली हूं मैं। हे केशव, आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए। सुनना ना चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने किया मेरा जनन। दुश्मनों का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, के शूद्र पुकारा जाता था।
शेषा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पूज्य चरित्र हुआ। ये अभिनंदन नूतन क्या है? हे केशव, ये परिवर्तन क्या है? मैं माँ राधा छोड़ भजू किसको, जन्नी है वही तजू किसको। हे केशव, जरा ये भी सुनिए, सच है या झूठ मन में गुनिए। झूलों में था मैं पला हुआ, किसके हंसने पर बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृत्य दे महिमान किया। अपना विकास अवरोध देख, वो तो आ गए अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा सम्राट सौभाग्य के लिए। माँ, हाय री माते, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते हैं जैसे असल जीवन देने आया वो दुर्योधन। वो नहीं बिंबाता से, बढ़कर सहोदर भ्राता से है। मैं उसे ना छोड़ूंगा, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा। पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को जो धोखा दूंगे। तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मिलता नहीं कर्ण दुर्योधन को, पांडव बना जाते वन को। अवंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। हे वसुदेव, मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, कब तोल सकता इसको धन। धरती की है क्या आपके साथ, आ जाए अगर वैकुंठ बिहार। उसको भी नेछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। अच्छा, प्रणाम आरय, हो समर के सिद्ध शीघ्र कार्य। अब रण में ही दर्शन होगा, शर से चरण स्पर्शन होगा। कर्ण, तुझसा ना कोई मित्र अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नर्ता का भी है भूषण महान। दलितों के दुख दैन्य हरण, पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था। इतने अधिक जनों को किसने ये सुख पहुंचाया था। पूरी कर पूजा उपासना, ध्यान करने बोला। इतने में ऊपर तट पर कर हाथ कहीं डोला। कौन उधर है? बंधु, सामने आओ। मैं प्रस्तुत हो चुका हूँ, स्वस्थ होते आदेश सुनाओ। मांगो मांगो दान, अन्न या वसन दूं, अपना छोटा सा राज्य या कि क्षणिक शूद्र जीवन दूं। मैं भले ही लौटे किसी रोज सागर से, याचक फिर सकता है निराश पर, नहीं कर्ण के घर से। गिरा बहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया। लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। मैं कहता हूँ जय हो। हमने भी ये सुनी सुकीर्ति की कहानी। नहीं जी लोक में आज कोई कहीं आप सा दानी। लोग दिव्य शत शत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं। शिव दधीची प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास, मृत्यु से आप न डर सकते हैं। हंसकर प्रण के लिए प्राण भी नछावर कर सकते हैं। महाराज, मुझे एक बात याद आ गई, सुनिए। शूद्र पात्र हो मग्न कूप में, जितना जल देता है उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़े वस्तु की आशा। किस्मत भी चाहिए, न केवल ऊंची अभिलाषा। परंतु मैं कहता हूँ, रता आप भाग्य से डरे जाते हैं। जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने था क्या खूब लिखा भाग्य में, खूब जानता हूं मैं बाहु को, लेकिन भाग्य से बली मानता हूं मैं। महाराज, उधम का अणु विधि से उलट जाता है। किस्मत का पाशा पौरों से हार पलट जाता है। ब्रह्म देवता, अच्छा अब उपचार छोड़ो, बोलिए आप क्या लेंगे। सत्य मानिए, जो आप मांगेंगे वही आज हम आपको देंगे। डोले मूल अचल पर्वत का, या डोले ध्रुव तारा, सब डोले लेकिन नहीं डोल सकता वचन हमारा। महाराज, मैं सब कुछ पा गया, प्राप्त कर वचन आपके मुख से। अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूं सुख से, क्योंकि मांगना है जो कुछ भी उसको कहने से डरता हूं।
और साथ एक दुविधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे न सके जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी रह जाएगी। निष्कलंक विधा कहां दूसरी वसुधा पाएगी। अतः विदा दे मुझे, मैं खुशी से जाता हूँ। विप्रदेवता, मैं आपको थोड़ा अद्भुत पाता हूँ। कहीं आप सुर है या कि यक्ष है, अथवा नर है या योनि इतर है। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश होकर अभिलाषा त्यागेंगे? इच्छा हो तो शीश काटकर पद पर यहीं चढ़ा दूं। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। भला कौन वस्तु है जिसे मैं ना दे सकता वस्तु मनचाही? मांगिए छोड़ संकोच, वस्तु अपनी मनचाही। मरु अयश की मृत्यु यदि मैं करूं एक बार भी नाही। सहन माया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विकट का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षुक साहस समेट कर बोला। महाराज, धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और ना ही नृत्य को अपना सेवक करने आया हूँ। ये सब मुझको नहीं चाहिए। देव धर्म को बल दें। देना ही है मुझे महाराज कर्ण, तो आप अपना ये कवच और कुंडल दें। कवच कुंडल आप पहनेंगे इन्हें? समझा समझा, तो ये और कोई नहीं, आप सुरपति हैं। देने को आए प्रसन्न हो तब में नहीं प्रगति है। धन्य हमारा स्वेश आपको खींच मही पर लाया है। स्वयं भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया है। केवल गंध जिनको प्रिय उनको स्तुल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज अगर भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो पर हम इस सुयोग को क्यों अशुभ विचारे। अतः आपने जो मांगा है दान में वही दूंगा। शिव दधीची की पंक्ति छोड़ जग में यश न लूंगा। उधर करे बहु बाती पाठ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर में लड़ू लिए ये देख कवच से खाली। मैं ही था अब बात आज वो भी विवेक हटता है। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता है। अपना कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय बल था। जीता था वो इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। हाय विप्रदेव, फिर मेरे साथी की क्यों गई ये छलना? छलना? हाँ, यही नियति विधि की विडंबना है। विप्रदेव, नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है। एक नया संदेश विश्व के हित भी लाया है। वो कर्तव्य है कि शूर जो चाहे कर सकता है। नियति बाल पर पौरुष पांव बल से धरता है। मुझको छोड़ना मुझे सहारा किसी भी संबल का। बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ। लीजिए देवराज, खुशी से महादान देता हूँ। अब जाकर कहिए देवराज, दो वीरों ने किया किंतु आपस में बंटवारा। हुआ जय राधे यहाँ और अर्जुन इस रण में हारा। लीजिए देवराज, खुशी से समर्पित हूं। ये कह उठा प्रमाण करने, त्वचा झील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला। देवराज का मुखमंडल पड़ गया गिलानी से काला। कुंडल कवच को लिए किसी चिंता में पड़े हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। झुका सिर मैं तुझसे एक बात ये कहता हूँ, करके ऐसा पाप मुख भी किंतु कैसा रह सकता हूँ। पुत्र, सत्य ही तूने पहचाना, मैं ही सूरपति हूँ, लेकिन सूरत्व को करता तुझे प्रेरित हूँ। आप खलीती कभी नहीं, मुझको ये लघुता मेरी। हे दानी, मुझसे कहीं तीव्र है ये चाह तेरी। हाँ, पर पुत्र प्रेम में आया था मैं
मैं छल ही करने को, जानबूझकर तुझसे ये कवच और कुंडल लेने को। ये छल हुआ प्रसिद्ध, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। आया था बंदी पर, चोर बनकर जाऊंगा। हे पुत्र, तू महान है रे, तू दानी, मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र, मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू जहां पहुंचा है कर्ण, देवत्व न जा सकता है। इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। कर कृपा, तुरंत मुझे यहां से जाने दे। अपने इस दुर्दर्श तेज से प्राण मुझे पाने दे। मगर कर्ण, जाने से पहले हे कृपा ये कर तू, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोचकर वर तू। देवराज, बस आशीष दीजिए, धर्म में मेरा भाव अचल रहे। धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, अब क्या होगा नया वरदान कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए, धर्म में मेरा भाव अचल रहे। वही छत्र रहे, वही कुंडल रहे और वही कवच रहे। पुत्र, तू मांगे कुछ नहीं, किंतु मुझको अवश्य देना है। मन का ये कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। लो पुत्र, अमोघ ये अस्त्र, काल को भी ये खा सकता है। इसका वार किसी पर कभी ना विफल जा सकता है। एक बार ही मगर काम तो इससे ले पाएगा, फिर ये लौट कर तुरंत मेरे पास आ जाएगा। अतः वत्स, मत इसे चलाना जब कभी वृथा चंचल हो। लेना काम तभी जब तुझमें न कोई बल हो। दानवीर जय हो, महिमा का गान सभी जन गाए। देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए। सुसुप्त हो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम, नहीं क्या ये संयोग घटेगा? सचमुच ही क्या कुंती का हृदय बनेगा? एक ही गोद के लाल, कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दोनों ओर लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। भगवान, सुनेगा कथा कौन ये मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन ये मेरी। हे राम, निरावृत किए बिना पीड़ा को है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। गांधारी महिमामय भीष्म और गुरुजन है, धृतराष्ट्र खिन्न जब से हो रहे विमल है। यदि कहूँ युधिष्ठिर से ये मलिन कहानी, गलकर रह जाएगा वे भावुक ज्ञानी। तो चलो कर्ण के पास, मिलकर बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल के धरूं मैं। लेकिन कैसे उसके समक्ष जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। तो चलो कर्ण के पास, मिलकर बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल के धरूं मैं। लेकिन कैसे उसके समक्ष जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगना विकल है वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृति के क्रम का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का। किस तरह कहूंगी गोद में आ तू, इस पाशनी जननी का हृदय जुड़ा तू। सूर्याय नमः। ओम
राधे सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीपित ललाट सूर्य जैसा ही लगता था। सुन सिरा बूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रुबन फूटा। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर में, पद पर अंतर का भक्ति भाव करता हूँ, राधा का सुत में देवी नमन करता हूँ। हे कौन आप किस लिए यहाँ आई है, मेरे निमित्त आदेश कौन सा लाई है। सुना ओ घट ये घाट महाकाली, उस पर आप अकेली नारी। हे देवी कहिए क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों के आम धरूं मैं। रे कर्ण, बेट मत मुझे निरारूढ़ शर से। राधा का सुत तू नहीं, तने मेरा है। जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह तीनों पुत्रों को मैंने पाया, तू उसी तरह था कुक्षी में आया। पाकर तुझे धन्य थी हुई गोद ये मेरी, मैं ही अभागिनी प्रशा जननी हूँ तेरी। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योषिता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा ना पा सकती पतिता निज मुख को। पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय गिरेगा, उसमें ना पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू, मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू। मेरे सुत को ही मारे, हो क्रोध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। जब भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को, रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको। पांचों पांडव है अनुज, बड़ा तू ही है। अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। वे पश्चिमी तट के पास गगन में, देखता दीपते जो कनकाम बसन में। जिनके प्रताप की किरण अभय अद्भुत है, तू उन्हीं अंशुधर का प्रकाश में सुत है। रुक प्रथा पोंछने लगी अश्रु अंचल से, इतने में अभी गिरा गगन मंडल में। कुंती का सारा कथन सत्य कर जाने, माँ की आज्ञा बेटा पहचानो। तुम अवश्य मात का कहना मानो। यह कहकर दिनेश चट उतर गया अंबर में, हो गए तिरोहित मिलकर किसी तरह से। मानो कुंती का भार भयानक पाकर वे चले गए दायित्व छोड़कर घबराकर। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके, कुंती के पद की धूल शीश पर धर के, राघे बोलने लगे बड़े ही दुख से। तुम मुझे पुत्र कहने आई हो किस मुख से, क्या है तुम्हें कर से का। सुत है वो तो माता के तन का मन, अपूत ही है तो। मैं नाम दीन से खोटा हूँ, सारथी पुत्र मनुज बहुत छोटा हूँ। ठाकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी, मन को पवित्र गोदी में धरोगी। कर्ण पुत्र रहने दो, हे कथा जन की ज्ञात ना बात बढ़ाओ। मन छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ। माँ सहज स्नेह से प्रेरित अकुलाकर, पय पान कराती उड़ से उसे लगाकर। कैसी माँ जो मुझे अंश में न उठा पाई तुम।
पैर का पहला आहार न दे पाए तुम, उल्टा मुझे असहाय छोड़ के जल में तुम लौट गई अपनी इज्जत के बड़े महल में। मैं अगर बचा अपने आयु बल से, रक्षा किसने की मेरी काल कवल से। अब तो तुम अपना खोया संसार ना पाओगी, माँ राधा का अधिकार ना तुम पाओगी। उसको सेवा तुमको सुकीर्ति प्यारी है, तू ठाकुरानी है, वो केवल नारी है। तुमने तो मुझे तन से काट कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय से लगा कर फेंका। माँ राधा ने जिस दिन मुझको पाया, कहते हैं उसके मन में दूध उतर आया। मैं जानता हूँ ये नीति क्या है, असमय में जन्मी परिस्थिति क्या है। तोड़ने नहीं फोड़ने कोई जन से, फोड़ने मुझको आई तुम दुर्योधन से। लेकिन देवी ये होगा नहीं, तुम जाओ, जैसा भी हो सबका सौभाग्य बनाओ। बेटा, सचमुच ही बड़ी पापिनी हूँ मैं, मानवीय रूप में विकट सापिनी हूँ मैं। मुझसे प्रचंड अधमई कुटी हत्यारी धरती पर होगी कौन दूसरी नारी। लज्जित होकर तू प्रथा वत्स रोता है, निर्घोष सत्य का कब कोमल होता है। धिक्कार नहीं तो मैं क्या और सुनूंगी, कांटे बोए थे कैसे मैं कुसुम चुनूंगी। धिक्कार, कुत्सा, ग्लानि, पछतावे को ही लेकर तो बीता जीवन निर्योगी। कब किसी तरह हिम्मत समेट कर सारी आई मैं तेरे पास भाग्य की मारी। सो बता दिया बेटा, किस माँ का तू है, तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है। अब तू स्वतंत्र है, जो चाहे वे कर तू, जा भूल द्वेष अथवा अनुजों से लड़ तू। फिर भी तू जीता रहे, ना अपयश जाने, संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। अब आ, क्षण भर तुझे अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। कि पूर्ण सभी की सभी तरह की अभिलाषा, जाने दूध लेकर तुमको कैसे निराशा। लेकिन पाँव पड़ता हूँ जननी हट त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगे। इस तरह तरह के हंसकर पीते आया, एक देह के हित में जीते आया। आ गई घड़ी वो प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और मरने की। अर्जुन से लड़ना छोड़ तो क्या चीज लूंगा, क्या अपने आप को उत्तर दूंगा। मैं एक कण अथर मांग लेता हूँ, बदले में तुमको 4 कण देता हूँ। अब जाओ सोचिए मन में, पालूंगा उसे जो कुछ कहा उसे मैं रण में। क्या बोलूं रे हठी, दिया क्या तूने, निज को लेकर ले नहीं लिया क्या तूने। बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया वाम का पद वाम ही विधाता। पाकर ना एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। अब जाओ तुम ये 6-4 को भूलो, माता ये निश्चय बात गोद में फूलो। जीते जो भी समर में झेले दुख भारी, लेकिन माँ होगी अंतिम विजय तुम्हारी। सच है कि पांडवों को ना राज्य का सुख है, लेकिन केशव जिसके साथ है उनको क्या दुख है। उनसे बढ़कर क्या उपकार करूं मैं, है कौन त्रास केवल जिसे हरूं मैं। यश मान प्रतिष्ठा नहीं मुकुट देने को, आऊंगा कुल को अभय दान देने को। भीषण विपत्ति में अपनाकर आऊंगा दुख बांटने हृदय लगाकर। माँ मैं देख रहा हूँ कुरुक्षेत्र के रण को, नाश हुए मनुजों पर महामरण को। दिखता नहीं किसी भी तरफ उजियारा है, सचमुच आज की रात बड़ी काली है। जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र की बंधन पर अबंधन की जीत हुई। कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। गुरुकुल का दीप ताज गिरा, थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा। राधे किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, वो शर सैया की ओर चला।
पग पग हो विरह विभोर चला, छू बीच में पिता के चरण युगल, बोला वाणी राधे सरल। हे तात आपका प्रोत्साहन, पा सका नहीं जो लांछित जन, ये वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। पितामह, आज्ञा हो तो मैं धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं, देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाओं में, या स्वयं वीर गति पाऊं में। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पानी धरिए। मद मोह त्याग के आया हूं, पद धूलि मांगने आया हूं। कर्ण, कर्ण, पुत्र, पुत्र यशस्वी भव, यशस्वी भव, यशस्वी। बोलूं, बोलूं क्या तक तो विशेष बचा, ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज अब रोता है, किसका गौरव, किसका सिंगार जल रहा पंक्ति के आर पार। किसका वन बाग उजड़ता है, अब कहो कौन अब मरता है। फूटता द्रोदब का पावन, हो जाता सकल समाज नरक। सबका वैभव, सबका सुहाग, जाति टका ये कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। कर्ण, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष बाण क्या सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, वो नहीं समझने वाला है। उसको तो प्रिय केवल रण, केवल इस धरती पर मरण केवल। दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे। इसलिए पुत्र अभी भी रुककर मन में सोचो, ये महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा। फल अलग कौन दे पाएगा, जब मानवता की मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्तधार, भीतर विधवाओं की पुकार। प्रतिद्वंदी माने निश्चल, निश्चल पवित्र गुण में ज्ञानी, मेरे मुख से सुन पुरुष वचन। क्यों वृथा बलिन करते थे मन, मैं निरा नहीं अवशंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। प्रशंसी पितामह? हाँ, प्रशंसी, पर तू संग न उसका छोड़ेगा। हाँ, सो भी इसलिए कि दुर्योधन पास सदा तुम्ही से आश्वासन मुझको न मानकर चलता था, पग पर रूट में चलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मान लूं वीर प्रवर। तुझे संग धन दुर्योधन, तू भी उसका ही जीवन। हाँ, तेरे बल से ही आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। पार्थ रति धनुर्धारी, केवट समान रटभट भारी। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, कर्ण तुम मिले कौरवों को वैसे। पर संग न तू उसका छोड़ेगा, तू संग न उसका छोड़ेगा, वो रण से मुख क्यों मोड़ेगा। अब शेष नहीं कोई उपाय, कर्ण करो कोई सहाय। पितामह, मैं असहाय हूं। हाय वीरता का संबल, क्या रह जाएगा धनु ही केवल। या शांति हेतु शीतल,
ये शुचि संग करेंगे पीर परम, ज्वाला भी कभी बुझाएंगे या लड़कर ही मर जाएंगे। कर्म करूं तो क्या करूं? सोचो सोचो क्या दृश्य विभत्स होगा, कली में कल काल प्रकट होगा। दुर्योधन के दल में रहता है, मंसूर अनादर सहता है। चल सके सुयोधन परिधि बस, बेटा लो जग में नया स्वेश, लड़ने से बढ़कर काम करो, आजीवन संग्राम करो। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से, वो मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे महाभाग कुछ दिन जीकर देखिए देखिए महासमर, मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं, करने दीजिए सो व्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण अर्जुन का शीर उड़ाना है, कुरुपति को विजय दिलाना है, करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा समर मुझको। हे महागंगे, घोर निराशा है। बोलो बोलो वीर प्रवर, जो भला लगे वो काम करो। जाओ जाओ रण में नाम करो, भगवान शमित पूर्ण करे, तेरी इच्छाएं पूर्ण करे। पितामह शत शत नमन। हाँ भाग, विधना, विधाता, नियति, कितनी 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 और बलि लेगी तू? राधे पितामह राधे, तू निर्दोष है। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, देखना भोगना है आंखों को। पीड़ा कैसे पीड़ा? पीड़ा नहीं, प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा। हे कहा पाठ, हे कहा पाठ, मैं गरज गरज कर कहता हूँ, हे पाठ कहा, हे कहा पाठ, करता क्यों नहीं प्रकट होकर। यह अर्जुन का काल है, मुझे कोई युक्ति सोचनी होगी। हाँ हाँ, युक्ति याद आ गई। मैं भीम पुत्र घटोत्कच का आह्वान करता हूँ। आवाहनम आवाहनम। प्रभु, मैं प्रस्तुत हूँ, मेरे लिए क्या आदेश है? कहे तो बेच दूं सारी धरा को, कहे तो फेंक दूं कर्ण का रथ हवा में। है क्या हम दानवों के कठिन कर में, कभी ऐसा कुछ कभी वैसा कठिन कर दे, कभी कैसा भी मानव बल हम पर नहीं, दानव जगत को मार सकता मानव नहीं। बेटे, अब क्या देख रहे हो? विजय हाथ से जाने को है। अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने से है। कर्ण, दानवीर कर्ण, आकर मुझसे जरा सामने अपने बाणों से वार करो। मन ही मन क्या हो रहे कर्ण, मुझसे अब युद्ध में विस्मित विवर्ण, बाणों से तिल भर भी अभेद ना कर पाए मुझ दानों का तन। मैं भीम पुत्र घटोत्कच
तुमको ललकार रहा हूं। दानवी सेना आगे बढ़ो, सारे योद्धा छोटा छोटा शरीर बन कौरव सेना पर टूट पड़ो। हाहाकार मचाओ, बात करो, आगे वर्षा बन कौरव सेना पर टूट पड़ो। मारो, काटो, ऐसे क्या ये दस्यु मरेगा? एक क्षण भी देर हुई सबका संहार करेगा। मैं नदी के उस पार मोर्चा संभाल रहा हूँ, आप इधर देखिए। हाँ, जाओ। देखो, मेरा मस्तक है दूर अभी तो, अपनों के शीश बचाओ तो। हे प्राण मरने का जिनको डर, उससे तो बचाओ अपनों को तुम। इससे तुझे काल नहीं बचा पाएगा। ये मेरा कुछ पर छोड़ दिया। मैं भीम पुत्र घटोत्कच को स्वर्ग प्रदान कर। कितना पवित्र ये शील कर्ण, जब तक भी रहा खड़ा रण में। चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। वे सूत पुत्र किस लिए विकट एक काल भ्रष्ट धन धरता है। मानना नहीं तो फिर वृथा क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तो इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या। अरियों को उन्हें दे जीवन, स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र ये खेल नहीं समझ मुझे पड़ता है। कायर अवश्य कर तू याद बात की कि तू मन ही मन डरता है। समझोगे नहीं शल्ले इसको, ये कर्तव्य नादानों का है। ये खेल जीत से बड़े मकसद की दीवानों का है। क्या वेगवान है सुदेव, विद्युत शर्माई जाती है। राधे काले पहुंच गया, सायक संध्या ने पूर्ण करो। थे विकट सदा जिनके लालसा समझ की पूर्ण करो। समझ में सल की कुछ नहीं आया, हयों को जोर से मैंने भगाया। निकट श्री भगवान का रथ आन पहुंचा। देखो कर्ण रथ से उतर गए, उछलकर कर्ण स्यंदन से उतरकर फंसे रथ चक्र को भुज बीच भरकर लगा ऊपर उठाने जोर करके। कभी सीधा कभी झटकोर करके विपद में कर्ण को योगग्रस्त पाकर जाकर पार्थ को भगवान बोले। अर्जुन खड़ा क्या मौन है बोले। सरासर तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं है। विषिक कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। उलट कर काल तुझको ही डसेगा। मार। लगा राधे को शर मारने वो, विपद में शत्रु को शर मारने वो। जोर से बेचने तन को बदन को, दिखाने बीता निशस्त्र जन को। समय के योग धीरज को संजोकर कहा राधे ने गंभीर होकर।